बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार के पटना में असिस्टेंट इंजीनियर के विद्यार्थियों का प्रदर्शन। 2017 में बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर का परीक्षा लिया था, जिसमें कई विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया और उसी परीक्षा का रिजल्ट कल आया था, जिसमें रिजल्ट आने के बाद कई सारे विद्यार्थी ने बीपीएससी के विरोध में पटना में प्रदर्शन किया। पूछने पर पता चला कि हम लोगों ने काफी अच्छा स्कोर किया है और जितना मार्क्स आए हैं उस हिसाब से हमारा सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छात्र ने कहा कि बीपीएससी पारदर्शिता नहीं दिखा रही है। जब हम लोग अपना कट ऑफ मार्क्स देखना चाहते हैं तो हमें मना कर दिया जाता है। हमसे कम नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया और हमारा नहीं हुआ। आज हम बिहार के उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किसी बात को लेकर आए थे कि बिहार सरकार बीपीएससी पर दबाव बनाए और हमारी बातें सुने। हम लोगों ने पिछले 5 साल से खूब मेहनत की है और आज जब हमारा रिजल्ट आया है तो हमें मायूसी हाथ लगी है। हम में से कई लोग बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस सिस्टम और सरकार के कामों से हम कुछ नहीं मिला। हमारी मांगों को जल्दी से जल्द सुना जाए और हमारा सिलेक्शन जल्द से जल्द किया जाए। देखिए इस वीडियो में किस तरह से असिस्टेंट इंजीनियर के विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने गुस्सा का इजहार कर रहे हैं। आदाब, मैं हूं खुर्रम मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार मंथन। आज हम आए हुए हैं यहां पर उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर जी के आवास के पास। जब हम यहां पर आए तो हमें यहां पर काफ़ी भीड़ देखने को मिली और जब हमने इन लोगों से बातचीत की तो हमें ये पता चला कि ये लोग सभी विद्यार्थी हैं और जिन्होंने अभी 2017 में बीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम के बाद उनका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं अटका हुआ है, जिसकी शिकायत लेकर वो यहाँ पर उप मुख्यमंत्री के घर के आवास के पास आए हुए थे और मिलना चाह रहे थे। उप मुख्यमंत्री तो यहाँ पे शायद नहीं है, वो कहीं बाहर निकले हुए हैं। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और यहाँ पर ये आए हैं तो क्या वजह है। हमारे साथ अमरिंदर जी हैं। क्या नाम है आपका? राहुल जी हैं ये। इन्होंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि आपकी क्या समस्या है, यहाँ पर आपके आने की वजह क्या है। कल क्या है कि कल रात में 11 साढ़े 11 बजे बीपीएससी ने अपना रिजल्ट पब्लिश किया असिस्टेंट इंजीनियर 02 तो जब रिजल्ट आया तो हम लोग को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसे ऐसे लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे मेरा खुद था जिसका मार्क्स बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने बीपीएससी यहाँ से आज सुबह में हम लोग बीपीएससी आए तो हम लोग को मौका सचिव जी ने मौका दिया अपने से मिलने के लिए। जब हम उससे मिलने के लिए गए तो मिल के कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हम लोग उससे कहा कि हमें मेंस का कम से कम सर कट ऑफ बता दीजिए। तो सर का कहना है कि नहीं, कट ऑफ हम नहीं बता सकते। कट ऑफ इंटरव्यू जब हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद हम आपको कट ऑफ बताएंगे, मतलब 6 महीने के बाद। तो सर जब रिजल्ट आप अभी रिलीज किए तो आपको कट ऑफ बताने में क्या दिक्कत है? आपका मसला ये है कि आपका रिजल्ट आ चुका है। हाँ, रिजल्ट आ लेकिन चुका है, वो कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। कट ऑफ नहीं बता रहे हैं। कट ऑफ आप जानना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है कि बीपीएससी ने अपना आंसर जो था उन्होंने पब्लिश किया था ऑब्जेक्टिव का, उससे हम लोगों ने अपना मार्क्स मिलाया था और मार्क्स बहुत अच्छा था और इससे हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, तो ये तो हम लोग को जानने का अधिकार है ना। आपका कहना ये है कि आपको जो मार्क्स मिले थे आपके हिसाब से काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी अच्छे और उस हिसाब से सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। हाँ। लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आपकी शिकायत यही है कि आपको मार्क्स कम मार्क्स वाले का हो चुका है। कम मार्क्स वाले का हो चुका है। लेकिन जो हमारे हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जो हम लोग से कम मार्क्स आए थे उन लोग का सिलेक्शन हो गया है। और यहाँ पे लड़के लोग बता भी रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी धांधली चल रही है। अच्छा, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट तो है, फॉल्ट है तभी तो। मैं खुद ईबीसी हो के नंबर अच्छा 280 प्लस होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है ऑब्जेक्टिव में, इसका मतलब है फॉल्ट है। रिजल्ट के लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि टंकन भूल के कारण रिजल्ट में संशोधन किया जा सकता है। तो जब हम लोगों ने अंदर जाके बोला कि सर उसमें लिखा है कि टंकन भूल हो सकती है, तो पीछे से वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर एंड जॉइंट सेक्रेटरी जिनका नाम अमरिंदर है, वो आके बोलते हैं हमने अपने मैंने खुद से रिजल्ट चेक किया, उसमें कोई टंकन भूल नहीं है। तो जब टंकन भूल नहीं है तो लिखने की क्या जरूरत है? आप लोग कम से कम लड़के को ये तो बता दीजिए कि कितने मार्क्स का सिलेक्शन हुआ। आप ये भी नहीं बता सकते हैं। मतलब जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे केस? डिमांड ये है, डिमांड बता दो ना कि कॉपी चाहिए। तो हम लोग कम को से कम चाहिए जो कि कम से रिजेक्ट कम किया उसका नंबर दे दो। हाँ, कम से कम जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका तो आप मार्क्स बता दीजिए कि आपको इतना कट ऑफ था, आप लोग का एक्चुअली रिजेक्शन हो गया। एक और है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आदित्य चौधरी, हम नई दिल्ली से आए हैं, अभी रांची से आए हैं अभी पहले।
हमने क्या है, हमने आप चेयरमैन रांची से आए हैं यहाँ रांची से आए हैं पटना, अभी जिस दिन हमको नई दिल्ली जाना है फौरन आपको नई दिल्ली जाना है। ये रांची से आए हैं अभी और बनारस से आए हुए हैं। काफी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपना रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं लूप होल है, इसका मतलब यही है, और ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। तो अभी हम इनसे जानना चाहेंगे कि सर मेरा क्या प्रॉब्लम कि हमने आए हैं तो बीपीएससी के चेयरमैन सर से बात की। मैंने ये किया है प्रोसेस फॉलो करके कि हमें करना क्या है कि हमारा रिजेक्शन हुआ है, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हमको आप बता दो किस बेस पे रिजेक्ट किए हैं। सेकेंड थिंग, हमारा कट ऑफ जो है आप कट ऑफ डिक्लेयर कर दो, इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अच्छे मार्क्स हैं फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपको ये लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं लेकिन उसके बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, यही आपकी शिकायत है? हाँ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मार्क्स आउट ऑफ 400 हमारी 280, 270, 290 ऐसे कैंडिडेट हैं। इस केस में हम लोग का नहीं हुआ। उनका ऑब्जेक्टिव मार्क्स कहना ये आपका है कि आपका 280 है, 270 मार्क्स आ रहा है और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस तरह के कई सारे लोग, बहुत सारे लोग यही प्रॉब्लम, लेकिन बिलो 200 जो है उनका सिलेक्शन हो गया। इस बात पर, इस मुद्दे पर आपने उनसे पूछने की कोशिश की तो क्या कहा उन्होंने? हमने उनसे बात की, उन्होंने बोला कि मैं अभी कटाप नहीं रिलीज कर सकता हूँ। मेंस के बाद कोई कटाप रिलीज को फाइनल इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाएगा तो रिजेक्ट हो, तो हमको जो है नंबर पता चलेगा। आप तो मतलब इंटरव्यू के बाद अगर हमको नंबर पता कि हम क्या करेंगे, कोई इशू नहीं होगा। सही बात। और कोई जो बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन सर से हम बात के बस इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी कटाप जो है कटाप लिस्ट जारी करें, हमारे मार्क्स करें और एक रिजेक्शन लिस्ट को इशू करें। बस और इतना ही हमारी ये डिमांड है कि आपका आप, नाम क्या? मेरा नाम सुमित है और मैं पटना से हूँ, लेकिन मेरी ये डिमांड है सर कि आपके थ्रू हमारी बात ऊपर जो बैठे हुए मुख्यमंत्री साहब है उन तक पहुँच जाए कि कहीं न कहीं बीपीएससी में लूप होल है जिसकी वजह से आज हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। और रिजल्ट हम लोग सर दावा नहीं कर रहे हैं सर, जो बीपीएससी ने आंसर की दिया है सर हमने उससे मिलाया है सर, इंजीनियर है सर हम लोग, उससे हमने मिलाया है। हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सर, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हुआ हम लोग का, तब हम लोग आके यहाँ जमा हुए हैं सर। ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं सर, आखिर क्या हुआ हमारे रिजल्ट के साथ है हम कि हमने लोग का नहीं हुआ। जी, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम विश्व रंजन है। हाँ, ये पटना से। पटना से। और कोर्ट ने जब जजमेंट दिया था सर आज से 20 दिन पहले, तो बीपीएससी को कहा था कि जजमेंट होने के बाद आप रिजल्ट रिलीज कीजिए, ठीक है। तो और जो प्रीवियस चेयरमैन है उनका हमेशा से कहना था रिजल्ट इज रेडी, और कोर्ट ऑर्डर एक बार आ गया तो हम रिजल्ट एकदम अगले दिन पब्लिश कर देंगे। लेकिन बीपीएससी इस बीच में कोर्ट ऑर्डर और रिजल्ट के बीच में 20 दिन का समय इन्होंने लिया, अलग अलग तरह का बहाना यूज कर दिया, और फिर अंत में जो रिजल्ट आया वो ऐसा हुआ कि अभी कई लोग फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं अपने घर में। हम तो हिम्मत जुटा के बाहर आ गए, लेकिन और तो घर में बैठे हुए हैं, हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि हुआ क्या। और वैसे लोग जो मतलब कम है स्कोर जिनका, अभी जैसा तुमने बताया है, और उनका अभी हो चुका है। ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हैं या उनसे मिले हैं जो आप बोल रहे हैं कि जिनका कम स्कोर है उनका हो चुका है? देखिए सर, मैं वैसे लोगों को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ज्ञान में ऐसे लोग हैं जो अपना मार्क्स नहीं बता रहे हैं। अच्छा, इसी डर से नहीं बता रहे हैं कि आपका ज़्यादा होगा उनका कम होगा। हाँ, तो उनको लग रहा है कि अगर इनको पता चलेगा तो ये बोलेंगे कि आपका हो गया है और हमारा नहीं हुआ। बस ये बात यही हो सकता है, और कोई रीज़न नहीं है। क्योंकि जब हमारे मित्र गए वहाँ पे बीपीएससी में, तो वहाँ पे भी सर का जो रिस्पॉन्स रहा वो हम पॉजिटिव कुछ नहीं रहा, हमारे लिए कुछ नहीं रहा। जैसे हम लोग क्या तो रहा, आपकी क्या डिमांड्स हैं हमारी सरकार डिमांड- से या बीपीएससी से? हम सरकार से यही कहते हैं कि हम लोग मेहनत करते हैं, इतने दिन 2 साल से वेट कर रहे हैं। एक मेंस एग्जाम था, पहले कोर्ट केस में फंसा। ये एग्जाम जो आप लोगों ने दिया है वो 2017 में और 18 में एग्जाम दिया, 18 में फ्री हुआ, 19 में मेंस हुआ था, और उसके बाद फिर उनका रिजल्ट उस वजह से हमारी रिजल्ट में हमारी प्री के पेपर होने के बाद फिर केस हो गया था। तो हम लोगों का मेंस हो चुका था, मेंस हो गया
पर उसके बाद फिर कोर्ट के केस के कारण हम लोगों का रिजल्ट अटका हुआ था। हो रहा था कि जब कोर्ट मीन्स क्लियरेंस दे देगी तभी हम लोगों का रिजल्ट पब्लिश होगा। उसके बाद जब कोर्ट ने मतलब ऑर्डर दिया कि हाँ रिजल्ट पब्लिश कर दो, तो फिर यहाँ BPSC से फिर मतलब अप्रॉक्स 10 से 15 डेज फिर स्टे किया गया। 10 से 15 डेज मतलब डिले हुआ, उसके बाद फिर रिजल्ट आया है। और लोगों का जो लोग हमारे ख्याल से जो लोग डिजर्विंग कैंडिडेट उन लोगों को नहीं सिलेक्शन हुआ है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमारा सोल्यूशन नहीं हुआ तो हम लोग स्टेप लेंगे, घेराव कर सकते हैं। अभी विधानसभा का कुछ है, उसमें अड़चन लगा सकते हैं। अगर हमारा संविधान नहीं होगा तो फिर हम तो करेंगे ही अपने हक के। हम लोग की लाइफ की बात है, हम लोग की लाइफ की बात है, 5 साल 6 साल से लगे हुए हैं कि इसका वेट कर रहे हैं कि अब होगा। अपना खुद का डिप्रेशन, फैमिली के डिप्रेशन में जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग को कुछ आ नहीं रहा या फिर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या किया जाए क्या नहीं। इसलिए ये है कि आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आए हैं, क्योंकि CM से मिलना चाह रहे थे लेकिन अभी है नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे नहीं होता फिर हम लोग भी स्ट्राइक करेंगे अपना। कुल मिला के इस एग्ज़ाम के रिजल्ट में पारदर्शिता तो नहीं है, एकदम नहीं है। क्योंकि जिनको भी मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स जो क्लेम कर रहे हैं, यहाँ बंदे उठ के आए हैं हिम्मत जुटा के, वो यहाँ पे हैं। और जिनको नहीं है, मतलब अगर अच्छे मार्क्स वाले यहाँ पे हैं तो फिर सिलेक्शन किनका हुआ है, यही तो हम पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था वो यहाँ रोड पर हाँ, है। जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था वो जिनका यहाँ हो पे गया है वो आराम से, और जिनका हुआ है तो वो लोग कौन है? वो नहीं आ रहे हैं। हाँ, उनका हमको बताइए, उनको कितना आया है? वो तो एडमिट नहीं कर रहे हैं कि कितना आया है। रिजल्ट आने के बाद अगर इतना जेन्युइन चीज़ें नहीं होती तो इतने दूर दूर से हम लोग सुबह सुबह आते नहीं यहाँ पे। आखिर में हम लोग की उम्मीद थी तभी तो यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत सारे लोग सर मधुबनी से, मोतिहारी से और न जाने कहाँ डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं मॉर्निंग से BPSC ऑफिस के पास। उससे रिक्वेस्ट किया गया था कि सर आप मेरा ये कॉपी में बता दीजिए कितना नंबर आ रहा है, आपका कब क्या है इसका, जो कि BPSC वाले तो ये हमारे जो पीछे खड़े हुए सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने BPSC के थ्रू जो एग्ज़ाम होता है असिस्टेंट इंजीनियर का, उनका एग्ज़ाम दिया था। 2 साल से इनका रिज़ल्ट जो है कहीं ना कहीं अटका हुआ है। और इनका सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है BPSC से और सरकार से भी। पहले तो BPSC से इनकी शिकायत है कि इनका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं दिखाया नहीं जा रहा है। और एक बड़ा मुद्दा ये है कि इनका ये कहना है कि हम लोगों में बहुत सारे लोगों का 270, 280, 260 मार्क्स आया है। तो हम लोगों को लगता है कि हम लोगों का जो है वो, इन लोगों का जो हमारे पीछे खड़े हुए हैं, इनका सिलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो बिलो 200 या 180, 190, 210 के आसपास मार्क्स लाकर ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो इनका दर्द यही है, ये गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि कहीं ना कहीं BPSC में पारदर्शिता की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ों को बताया नहीं जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा है। सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि इनके जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाए और इनके रिजल्ट को जो है वो दिखाया जाए, क्या रिजल्ट आया है, कितने मार्क्स आए हैं और क्यों नहीं हो पा रहा है इनका आगे इनकी कार्रवाई, इनके जो मामला है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो काफ़ी सारी शिकायतें हैं हमारे पीछे। बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोग आए हुए हैं, इवन एक जो है वो झारखंड से भी आए हुए हैं और उनका कहना है कि हम आज फिर दिल्ली भी जाना है। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फंड में, दिसंबर की सिक्योरिटी फंड में ये जो है अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए लगे हुए हैं। और फिलहाल जो बिहार में भी एक मुद्दा रोज़गार का है और उसी रोज़गार के मुद्दे के लिए ये लोग बाहर निकले हुए हैं। सरकार कहती है कि हम 19 लाख रोज़गार का जो वादा हुआ था उस रोज़गार में पता नहीं ये लोग कहीं फिट बैठते भी हैं कि नहीं बैठते हैं। इनकी सरकार से शिकायत है, इनकी BPSC से शिकायत है, इनकी ब्यूरोक्रेसी से शिकायत है और कहीं ना कहीं इनकी खुद से भी शिकायत हो रही है कि 5 साल से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे, तो क्या मेहनत का फल इस तरह होता है। तो हम इनके द्वारा सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इनके जो मामले हैं उसका समाधान निकाले। मैं हूँ खुर्रम मलिक, बिहार। निकल जाएगा यार।